हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम एनएमएस एग्ज़ाम 2025-26 हिस्ट्री के 35 एमसीक्यू करवाएंगे और ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 6। हमने 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दी हिस्ट्री के और 15 प्रैक्टिस सेट साइंस की भी हो चुकी है, तो आप लोग जाकर वीडियो देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या हो जाएगा। प्रश्न को रीड करिए और जल्दी से आंसर करिए। तब तक हम थोड़ा सा पेन की साइज को चेंज कर लेते हैं, है ना। आज हम लोग येलो पेन से चलते हैं, ठीक है। तो देखेंगे ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी तैमूर, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी बाबर। ये कलर थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है ना, तो पर्पल ले लेते हैं। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग कौन करता है, कमेंट में आंसर करिए। बाबर करता है। कौन करता है, बाबर। और ये होता है पानीपत के प्रथम युद्ध में। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 2। हुमायूंनामा की रचना किसने की, ऑप्शन ए हुमायूं ने, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी गुलबदन बेगम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी गुलबदन बेगम राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखेंगे कि फतेहपुर सीकरी किस मुगल बादशाह ने बनवाया था, ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी जहांगीर। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि फतेहपुर सीकरी का संबंध कहाँ से है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अकबर। क्या हो जाएगा, अकबर। यहाँ क्या है, फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाजा है। देखेंगे प्रश्न नंबर 4 कि अकबर के शासन काल में टोडरमल का क्या योगदान था, ऑप्शन ए सैनिक सुधार, ऑप्शन बी राजस्व सुधार, ऑप्शन सी सामाजिक सुधार, ऑप्शन डी राजनीतिक सुधार। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और टोडरमल अकबर के नौरत्न थे ना, जैसे बीरबल, टोडरमल, मान सिंह और मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, फैजी, ये सब क्या थे, अकबर के नौरत्न में से एक थे। देखेंगे प्रश्न नंबर 5 कि अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस एवं सर टॉमस रो किसके शासनकाल में आए थे, यानी किसके शासनकाल में भारत आए थे। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 6 कि शाहजहां ने कई प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण किया था, वे हैं ऑप्शन ए दिल्ली का ताजमहल, कह रही हूँ दिल्ली का लाल किला। बिल्कुल, ताजमहल भी शाहजहां ने निर्माण करते हैं, ठीक है। शाहजहां ताजमहल का भी निर्माण करवाते हैं। और ऑप्शन ए लाल किला, ये भी शाहजहां करवाते हैं, और ये कहाँ पर है, तो दिल्ली में। फिर जामा मस्जिद, ये भी शाहजहां करवाते हैं। ताजमहल भी कौन करवाता है, शाहजहां। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी इन तीनों का निर्माण कौन करवाएगा, तो शाहजहां करवाएंगे। कौन करवाता, तो शाहजहां। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या हो जाएगा। अब 7वें का प्रश्न तो बहुत ही इजी है, इसका आंसर सभी लोग कमेंट में करें, क्योंकि 7वें का प्रश्न क्या है कि ताजमहल किसने बनवाया है। अभी 6 नंबर प्रश्न में हमने बताया कि ताजमहल किसने बनवाया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, शाहजहां। इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे और चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न पर कि किस मुगल शासक ने जजिया नामक कर लगाया। जजिया क्या था, एक कर था, गैर मुस्लिम पर लगने वाला कर क्या था, जजिया कर था, है ना। इसको अकबर ने हटा दिया था, लेकिन उसके बाद पुनः मुगल शासक, कौन ऐसा मुगल शासक होगा जो जजिया कर को लगाता है। तो ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, औरंगजेब। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 9 कि सन 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का नाम मात्र का मुगल बादशाह कौन था, यानी कि 1857 के समय दिल्ली में एक कोई शासक होता है जो मुगल शासक, अंतिम राजा भी होता है, उसे हम क्या कहेंगे, मुगल शासक का, मुगल वंश का अंतिम राजा। तो ये भी क्वेश्चन करके पूछा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सालार जंग, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन डी फारूक कुर्सियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। इसको हम क्या कहते हैं, बहादुर शाह जफर को बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं। तो दोनों चीज एक ही हो जाएंगी, ठीक है। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 10। 10वां प्रश्न है कि मुगल सम्राट का मीर बख्शी किस विभाग का अध्यक्षता कर रहा था। तो मीर बख्शी किससे संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन है आसूचना यानी गुप्त वार्ता से, ऑप्शन बी विदेश मामले से, ऑप्शन सी सेना संगठन से, ऑप्शन डी वित्त से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट आंसर सी, यानी सेना संगठन से।
यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, 4 ऑप्शन सभी में है। तो इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, यानी 3 जोड़े गलत होंगे, 1 जोड़ा सही होगा, आपको वही देखना है। ऑप्शन ए हो जाएगा अबुल फजल आइने अकबरी, ऑप्शन बी बदायूं अकबरनामा, ऑप्शन सी अब्दुल हमीद लाहौरी ने क्या लिखा तबकात ए अकबरी, ऑप्शन डी निजामुद्दीन अहमद ने बादशाहनामा। तो डी भी गलत है और सी भी गलत है और बी, यानी ये तीनों जोड़ा क्या गलत है। और पूछा क्या क्या था सही, तो सही क्या है ए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 12, बीबी का मकबरा। जैसे ताजमहल बना है ना, ताजमहल कहाँ पर है, आगरा में। जैसे ताजमहल बना है वैसे ही बीबी का मकबरा बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है, औरंगाबाद में। ठीक है, तो ये भी एक कब्र है, ये किसकी कब्र है, तो ऑप्शन है मुमताज महल का। मुमताज महल किससे संबंधित थी, तो ताजमहल से। किससे, ताजमहल से। याद करिए मुमताज महल, ये शाहजहां की क्या थी, वाइफ थी, यानी पत्नी थी। देखेंगे ऑप्शन ए मुमताज महल, ऑप्शन बी नूरजहां, ऑप्शन सी दिलरास बानो बेगम, ऑप्शन डी हमीदा बानो बेगम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दिलरास बानो बेगम। और बीबी का मकबरा किसने बनवाया था, तो दिलरास बानो बेगम की कब्र है, जो कि इसके बेटे ने बनवाया था, है ना। चलिए देखेंगे 13 नंबर प्रश्न कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। अभी जस्ट मैंने 12 नंबर प्रश्न पे बताया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, औरंगाबाद। औरंगाबाद होगा कहाँ पर, तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है, तो महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगी, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। क्या हो गई, मुंबई। पहले इसको बम्बई कहते थे, अब क्या कहते हैं, मुंबई कहते हैं। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपके सिख संप्रदाय से जितने भी क्वेश्चन है, यानी सिख के धर्म से, वो सारे क्वेश्चन यहाँ आज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और सिख वाले क्वेश्चन याद कर लीजिए आप सभी लोग, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। 14 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया। ऑप्शन ए गुरु नानक ने, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन में राइट क्या है 14 का, सी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। ये क्या थे, सिखों के कितने नंबर के गुरु थे, तो 5वें नंबर के। कितने नंबर के, तो 5वें नंबर के गुरु होंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे 15 नंबर प्रश्न, ये भी सिख संप्रदाय से है कि सिखों के किस गुरु ने अमृतसर का निर्माण किया। ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु रामदास, ऑप्शन सी गुरु अमरदास, ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर। तो आपको बता दूं कि सिखों में टोटल 10 गुरु हुए थे। कितने गुरु हुए थे, टोटल कुल 10 गुरु हुए थे। और अंतिम गुरु कौन था, गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि अमृतसर का निर्माण किसने किया था, तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गुरु रामदास। गुरु रामदास राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया। ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन बी गुरु रामदास ने, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन डी गुरु हरगोविंद ने। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव को नंबरिंग भी पूछी जाती है, कितने नंबर के गुरु है, तो आपको बताया दिया है ना 5वें नंबर के। कितने नंबर के, तो 5वें नंबर के हैं। और गुरु गोविंद सिंह ये अंतिम गुरु थे, यानी कि ये 10वें नंबर के थे। कितने नंबर के, 10वें। इन दोनों लोगों के नंबरिंग पूछी जाती है, तो याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कि सिखों के किस गुरु को जहांगीर ने मौत की सजा दी थी। ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु रामदास, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी गुरु अमरदास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था, जहांगीर के बेटा था, बेटे के मतलब बेटे ने विद्रोह कर दिया था, तो उसकी क्या की थी, सहायता की थी, है ना। इसीलिए इनको क्या किया था, मौत की सजा सुनाई गई थी। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखेंगे कि खालसा पंथ की नींव किस गुरु ने डाली। ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह। ये किस नंबर के थे, तो 10वें नंबर के थे। बार बार नंबर क्यों बता रही इन दोनों की, क्योंकि पूछ लिया जाता था कि कितने नंबर के गुरु थे, यानी कितने नंबर पे थे, 10, टोटल 10 गुरु है ना। चलिए 19 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि लंगर की परंपरा किसने आरंभ की थी। ऑप्शन ए गुरु नानक देव ने, या ऑप्शन बी गुरु अंगद ने, ऑप्शन सी गुरु रामदास जी ने, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने। तो राइट आंसर गुरु नानक देव ने किया था। और ये क्या थे, ये सिख धर्म के संस्थापक थे, है ना। सिख धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे, गुरु नानक देव। और इन्होंने ही लंगर प्रथा शुरू की थी, जहाँ पर फ्री में किसी भी धर्म के हो या किसी भी जात के हो, सभी को समान भोजन मिलेगा, है ना। तो 20 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा कि सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का क्या नाम है।
ऑप्शन ए नानकवाड़ी, ऑप्शन बी आदि ग्रंथ, ऑप्शन सी गुरु ग्रंथ साहिब, ऑप्शन डी गुरुमुख साहिब। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, गुरु ग्रंथ साहिब धार्मिक पुस्तक हो जाएगी। प्रश्न नंबर 3 पे आ गए हैं। पानीपत से भी क्वेश्चन क्लियर करना है, क्योंकि मैंने प्रथम और द्वितीय पानीपत के युद्ध में सभी को पता है, आज तीसरा पानीपत का युद्ध होगा, यानी कि युद्ध होगा नहीं, मतलब क्वेश्चन आया है युद्ध का, ठीक है। तो तीसरा पानीपत का युद्ध कौन से सन में हुआ था? तो ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1761, ऑप्शन सी 1764, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा 1765। तो यहाँ 3 डेट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों को मैं आज बताऊंगी, लेकिन पहले बता दूं कि तीसरा पानीपत का युद्ध किस सन में हुआ था। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा 1761 में। 1757 में कौन सा युद्ध होता है? तो प्लासी का। कौन सा युद्ध होगा? प्लासी का युद्ध होता है। और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होगा? बक्सर का युद्ध होगा, है ना। तो बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, ये तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं आ रहा तो नोट्स अगर बनाए हो तो लाइन से लिख लीजिए उन क्वेश्चनों को, जैसे एग्जाम आए तो सारे नोट्स के क्वेश्चन उठा उठा के पढ़ लेना। जितना भी प्रैक्टिस सेट में आपको आ रहा है उनको छोड़ दीजिए, मत लिखिए, और जो नहीं आ रहा उनको लिख लीजिए। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे कि पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ? अभी तक मैंने बताया था किस सन में हुआ, अब किनके बीच में हुआ था? तो ऑप्शन ए बाबर और लोधी के बीच। बाबर और लोधी के बीच तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? प्रथम युद्ध होता है। और यहाँ तृतीय युद्ध की बात चल रही है ना, तो ऑप्शन बी बाबर और अहमद शाह अब्दाली, बिल्कुल गलत। अब बाबर जहाँ आ गया वहां तो लोधी आएगा ना, अहमद शाह अब्दाली तो होगा नहीं, कट हो गया। ऑप्शन सी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, या अहमद शाह अब्दाली और लोधी। लोधी तो खत्म हो गया ना, काम खत्म लोधी का, जब पानीपत के प्रथम युद्ध से ही। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए देखेंगे 23 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ। अब पूछा जाएगा कि विजय स्तंभ कहाँ है, तो बोलोगे चित्तौड़गढ़ में है। और किसने निर्माण करवाया है, ये आपको आंसर देना है। तो ऑप्शन ए मानसिंह, ऑप्शन बी राणा कुंभा, ऑप्शन सी राणा प्रताप, ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। तो राइट आंसर महाराणा कुंभा, राइट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा। इन्होंने क्या किया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे कि राणा प्रताप का संबंध निम्न में से किस राजा से था? यानी किस राज्य से था, किस राज्य से था, राजा नहीं किस राज्य से था, यानी महाराणा प्रताप का संबंध किस राज्य से था, है ना। तो ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी मालवा, ऑप्शन डी मांडू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न है कि शेरशाह का मकबरा स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी कालिंजर, ऑप्शन डी सासाराम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सासाराम। सासाराम कहाँ पर है? तो बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में सासाराम है। और बिहार की राजधानी क्या हो जाएगी? पटना। हम जरूर राजधानी बताते कि राजधानी जीके में भी आ सकती है, यानी एसएसटी के पोर्शन में भी आपको दे सकते हैं, और रीजनिंग में भी पूछा जाता है, इसीलिए राजधानी बहुत ही जरूरी है याद करना, ठीक है। सर्वप्रथम ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी, है ना। तो ये रोड किसने बनवाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी सड़क निर्माण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, इसने बहुत सारी सड़कें बनवाई है। चलिए देखेंगे 27 नंबर प्रश्न। पूछा गया कि 17 मई 1540 को बिलग्राम युद्ध में किस शासक को हराकर शेरशाह सूरी दिल्ली का शासक बना था? तो देखिए यहाँ से कई क्वेश्चन बन रहे हैं, ध्यान दीजिए कि 1540 में कौन सा युद्ध होता है? तो बिलग्राम का युद्ध होता है। बिलग्राम के युद्ध में कौन कौन लड़ता है? तो एक तरफ तो शेरशाह लड़ता है और दूसरी तरफ दिल्ली का शासक बना था, यानी शेरशाह जो है बिलग्राम के युद्ध के बाद ही क्या बनता है? दिल्ली का शासक बनता है। अब ये आपको बताना है कि किसको हरा कर दिल्ली के शासक बनता है ना। तो ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं। क्या हो जाएगा? हुमायूं। हुमायूं जो है बाबर का बेटा था। बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं था। देखेंगे 28 नंबर प्रश्न कि अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए 1602, ऑप्शन बी 1604, ऑप्शन सी 1605, ऑप्शन डी 1600। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 32 नंबर प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है आपको, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन भी रहे हैं। चलिए हम बताते हैं कैसे बन रहे हैं ना। कि वास्को डिगामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप में से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर
कब पहुंचा। तो देखिए कब पहुंचा यानी किस सन में पहुंचा, ये मैंने एक वीडियो में बताई है, एक वीडियो के 2-3 वीडियो में साथ मैंने ये चीज़ बताई है कि वास्को डी गामा किस सन में आया था। तो आपको देखना होगा कि पहला ऐसा विदेशी व्यक्ति जो समुद्र के मार्ग से भारत आने वाला कौन था, वो वास्को डी गामा था। ये कहाँ से आया था, पुर्तगाल से। कहाँ से आता है ये, पुर्तगाल से आता है। और पुर्तगाल की राजधानी क्या हो जाएगी, कमेंट तो करिए जल्दी से, लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी क्या हो जाएगी, लिस्बन, है ना। तो समुद्री मार्ग से यूरोप से आता है। ये क्या होता है, ये सबसे पहले कहाँ था, कालीकट। और कालीकट कहाँ पर है, केरल। केरल के एक तट का नाम है क्या है, कालीकट, है ना। केरल की राजधानी क्या है, कमेंट में आंसर करिए। अब केरल की राजधानी सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे, है ना। समुद्री तट पर कब किस सन में पूछा, तो राइट आंसर सभी को पता होगा, ऑप्शन डी 1498 में। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखेंगे। 30 नंबर प्रश्न क्या है कि अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री लगाई। ऑप्शन ए सन 1601 सूरत में, ऑप्शन बी सन 1612 सूरत में, ऑप्शन सी सन 1605 कालीकट में। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 31 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा कि सन 1884 का चार्ल्स वुड डिस्पैच संग्रहित करता है। अब जहाँ चार्ल्स वुड डिस्पैच की बात आ जाएगी वो शिक्षा से संबंधित है ना। तो ऑप्शन ए प्रशासनिक सुधारों से, ऑप्शन बी सामाजिक सुधारों से, ऑप्शन डी आर्थिक सुधारों से, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, शैक्षिक सुधारों से। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद किसे दिया गया। प्रथम की जैसे बात आएगी इन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सभी को पता है। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कार्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, है ना, ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर देखेंगे 33। अब ये आप सभी का किस इतिहास से चल रहा है, तो ये जो है आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन आ गए हैं, जहाँ से भारत अंग्रेज आ जाते हैं और भारत अंग्रेजों का गुलाम बन चुका है। प्लासी का युद्ध मैंने अभी बताया ना, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सन 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था। 1757 और प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, अभी जस्ट मैंने 3-4 क्वेश्चन पहले बताया है ना। तो अब ये बताइए किसको हराया था अंग्रेजों ने। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था, तो आप बताएंगे रॉबर्ट क्लाइव। और उसके विपक्ष में कौन कर रहा था, तो ऑप्शन ए बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी अवध के नवाब वाजिद अली शाह, ऑप्शन सी अवध के नवाब शुजाउद्दौला को, ऑप्शन डी मीर कासिम को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को, है ना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे कि बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ किसने किया। ये भी पूछा जाता है। हाँ, बंगाल में, बंगाल की राजधानी क्या है, बंगाल की राजधानी, पश्चिम बंगाल की राजधानी, भारत क्या हो गया, पश्चिम बंगाल मिल गया है ना। और जो पूर्वी बंगाल हो गया है वो क्या हो गया, बांग्लादेश हो गया। पहले एक ही था, पहले जो अभी वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल है और बांग्लादेश, ये पहले क्या था, बंगाल था। लेकिन अब जब 2 भागों में बट गया तो एक हिस्सा भारत में आ गया, एक बांग्लादेश को मिल गया, है ना। इसकी कहानी कुछ अलग है, हम आगे आने वाली वीडियो में जरूर बताएंगे। चलिए तो 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्लाइव, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी वेलेस्ली, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राइट आंसर क्लाइव हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन हो चुके हैं आप सभी के लिए, आंसर भी मिल गए होंगे आपको। लेकिन अब आता है 35 नंबर क्वेश्चन, जो कि होगा ग्रीन बोर्ड पर। इसका आंसर सभी लोग कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे, है ना। तो ये है आपके लिए क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन लेकर आती हूँ आप सभी लोगों के लिए, जिससे आंसर भी दे सको, है ना। जिसको आंसर नहीं आ रहा है वो कमेंट भी कर सकता है। हमारा एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी आलय नाम से। चलिए 35 नंबर प्रश्न क्या है कि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। तो राइट आंसर कहाँ करेंगे, कमेंट में करेंगे, राइट आंसर कमेंट में करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक वीडियो को सभी लोग कर लीजिए, जैसे देख लीजिए वीडियो तो वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्वेश्चन के आंसर को कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है, क्या आपसे क्वेश्चन लग रहे हैं या क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, और अपने फ्रेंड में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।